तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कहाँ से वीज़ा अप्लाई करें, कहाँ से वैकेंसी देखें और कितना पैसा लगता है विदेश जाने के लिए। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात करेंगे विदेश जाने के लिए। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए और उस पासपोर्ट में आपकी एज 20 साल से ज़्यादा होना चाहिए। और उसके बाद से आप जिस काम में जा रहे हैं वो काम आपको पूरा मालूम होना चाहिए। उसके बाद से आपके पास एक सीवी होना चाहिए। वो सीवी में कौन सा काम करते हैं वो मेंशन होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस कितना है वो सब मेंशन होना चाहिए। वैकेंसी कहाँ से देखना दोस्तों? वैकेंसी देखने के लिए एक पेपर आता है, उस पेपर का नाम है असाइनमेंट्स ओवर टाइम। और ये पेपर मुंबई में आता है और ये पेपर आपके मोबाइल में भी आसानी से डाउनलोड हो जाता है। ये पेपर हफ्ते में 2 दिन आता है, एक शनिवार को आता है और एक बुधवार को आता है। तो दोस्तों इस पेपर में आप जितने भी कैटेगरी का वैकेंसी रहता है ये सब वैकेंसी उस पेपर में आता है। ये वैकेंसी उस ऑफिस में आता है जो ऑफिस भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होता है, उसी ऑफिस में ये वैकेंसी आता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप उस ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस पेपर में ऑफिस का एड्रेस भी दिया होता है और ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है। तो इस तरीके से उस ऑफिस में आप जा सकते हैं। तो ऑफिस में जाने के बाद से आपसे सीवी मांगा जाता है उस ऑफिस में और आपका सीवी शॉर्ट लिस्टिंग होता है। अगर आपका सीवी सही है तो आपको शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद से आपको एक इंटरव्यू का डेट मिलता है कि इस तारीख को आपका इंटरव्यू है कंपनी के क्लाइंट के द्वारा। तो दोस्तों उस तारीख को आप वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे इंटरव्यू रहता है, तो आप वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू में आपके वर्क रिलेटेड ही क्वेश्चन किया जाता है। जैसे कि अगर आप प्लम्बर हैं तो प्लम्बर से रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाएंगे और आपसे प्रैक्टिकल भी करवाए जाएंगे। अगर आप बिल्डर हैं तो बिल्डर से रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाएंगे और आपसे बिल्डिंग मरवा के भी क्लाइंट दिखेगा कि इसको बिल्डिंग मारना आता है कि नहीं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाएंगे और आपसे प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू में पास होते हैं तो उसके बाद से आपका एग्रीमेंट पेपर पे साइन करना होगा। तो दोस्तों एग्रीमेंट पेपर में आपका कितना घंटे का सैलरी है, कितना सैलरी है और कितने घंटे का काम है, ये सब लिखा रहता है। और कंपनी का रूल रेगुलेशन लिखा रहता है और कितने साल का आपका एग्रीमेंट है और कितने साल पे छुट्टी है, ये सब लिखा रहता है एग्रीमेंट में। तो आपको एक बार अपना एग्रीमेंट पेपर पढ़ के ही साइन करना चाहिए। तो दोस्तों एग्रीमेंट पेपर साइन करने के बाद से आपका 1 या 2 दिन के बाद से आपको ऑफिस के द्वारा कॉल किया जाएगा मेडिकल के लिए। तो दोस्तों मेडिकल के लिए आपके पास कॉल आएगा तो आपको मेडिकल करवाना होगा। तो दोस्तों मेडिकल 2 तरह का होता है, एक गम का मेडिकल होता है और एक नॉर्मल मेडिकल मेडिकल होता है। तो दोस्तों गम का मेडिकल ओमान हो गया, सऊदी हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ये सब कंट्री के लिए कंपलसरी गम का मेडिकल होता है वर्क वीज़ा के लिए। और नॉर्मल मेडिकल दुबई और कतर के लिए होता है। इसमें दो होता है, एक गम का मेडिकल भी होता है और एक नॉर्मल मेडिकल होता है। तो दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन ओमान के लिए हुआ होगा तो आपको कंपलसरी गम का मेडिकल करवाना होगा और गम का मेडिकल का चार्ज होता है 5 से 6 हज़ार रुपया चार्ज आता है गम का मेडिकल का। दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन दुबई या कतर के लिए होगा तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी आपको कौन सा मेडिकल करवा रहा है। हो सकता है कंपनी आपको नॉर्मल मेडिकल करवाए। तो दोस्तों नॉर्मल मेडिकल का चार्ज होता है 1500 से 2500 रुपया नॉर्मल मेडिकल का चार्ज होता है। और नॉर्मल मेडिकल आपके ऑफिस वाले बोलेंगे कि आप जिस मेडिकल सेंटर को जानते हैं उसी मेडिकल सेंटर में आपको आपके ऑफिस वाले भेजेंगे। वहाँ पे जाने के बाद से आपका मेडिकल होगा और मेडिकल का रिपोर्ट, अगर आप सुबह मेडिकल करवाते हो तो शाम तक आपका मेडिकल का रिपोर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेडिकल में फ़िट होते हैं तो आपका वीज़ा प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो दोस्तों वीज़ा प्रोसेस चालू होने के बाद से आपका वीज़ा कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कितना जल्दी वीज़ा आता है। तो दोस्तों ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, कंपनी के पास अर्जेंट काम है तो आपका वीज़ा 15 से 20 दिन में इशू हो जाएगा। और कंपनी के पास काम नहीं है, थोड़ा काम डिले है, तो हो सकता है आपका वीज़ा 2 से 3 महीना में इशू हो जाएगा। तो दोस्तों वीज़ा इशू होने के बाद से ऑफिस वाले आपको कांटेक्ट करेंगे, अपने ऑफिस पे बुलाएंगे और बुला के जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी करेंगे। डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद से आपसे ऑफिस चार्ज मांगेंगे। तो दोस्तों ऑफिस चार्ज जो अच्छे ऑफिस हैं उनका ऑफिस चार्ज 30 से 40 हज़ार होता है, तो आपको ऑफिस चार्ज देना होगा। अगर फ्री रिक्वायरमेंट होगा तो आपको फ्री में जाना होगा, कोई भी पैसा नहीं देना होगा। क्योंकि जब आप वांट पेपर देखे होंगे उसमें लिखा रहता है फ्री रिक्वायरमेंट है। अगर फ्री रिक्वायरमेंट है तो आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है और ना ऑफिस वाले लेंगे, आपका फ्री में फ़्लाइट होगा। अगर ऑफिस चार्ज देना है तो ऑफिस वाले बोलते हैं कि इतना ऑफिस चार्ज है
तो आपको उतना देना पड़ेगा। उसके बाद से आपको आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपका टिकट, ये सब ऑफिस वाले आपको दे देंगे। और आपका कौन सा एयरपोर्ट में फ़्लाइट है, कितना बजे फ़्लाइट है, ये आपको बता देंगे। तो दोस्तों उस डेट को आपको एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको आपका फ़्लाइट हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा ये वीडियो लेके